हेलो, वेलकम टू मास्टर चेरी मॉम्स वर्ल्ड चैनल। कैसे हैं आप सब? आई एम परफेक्टली फाइन है एंड मैं यही उम्मीद रखती हूँ कि आप सब भी बहुत बढ़िया होंगे। तो शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो मैंने जैसे कि लास्ट वीडियो में आपको अपने एंटी स्कैन का बताया, अपना एक्सपीरियंस और अपनी रिपोर्ट आपके साथ शेयर की, और मैंने बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि NIPT का मेरा टेस्ट हुआ था। तो आज मैं उसके बारे में आपसे शेयर करना चाहती हूँ अपना एक्सपीरियंस। तो स्टार्ट करते हैं हम। जब मेरा एंटी स्कैन हुआ और मेरे बेबी की नेजल बोन जो थी वो अनऑसिफाइड थी, मतलब वो डेवलप नहीं हुई थी, तो डॉक्टर्स को ये हो गया था कि देयर माइट बी सम प्रॉब्लम, कुछ प्रॉब्लम हो सकती है क्रोमोसोमल, कि बच्चा कहीं डाउन सिंड्रोम ना हो, स्पेशल चाइल्ड ना हो बच्चा। तो इसलिए वो जो लैब वाले डॉक्टर्स थे उनको था कि डबल मार्कर टेस्ट होगा, पर मेरा डबल मार्कर तो हो नहीं सकता था क्योंकि मुझे HCG के इंजेक्शंस लग रहे थे। और फिर मैं अपने गायनेक के पास जब गई तो उन्होंने बोला कि हम डबल मार्कर नहीं करेंगे, हम NIPT करेंगे, क्योंकि करने को डबल मार्कर कर सकते हैं, बट वो कहते कि NIPT एक ऐसा टेस्ट है कि उससे 99% रूल आउट हो जाता है कि प्रेगनेंसी ठीक है, रखनी चाहिए कि नहीं रखनी चाहिए। ठीक है, तो इट्स बिट एक्सपेंसिव टेस्ट। NIPT एक्सपेंसिव टेस्ट होता है। तो जब NIPT टेस्ट होना था तो मेरे जो गायनेक थे हॉस्पिटल, उन्होंने मुझे 3 फॉर्म्स दिए। 2 फॉर्म्स मुझे उस लैब में सबमिट करने थे विद आधार कार्ड, जहाँ पे मेरा वो टेस्ट होना था, एंड एक मैंने अपने हॉस्पिटल में ही सबमिट किया था। फॉर्म जो उन्होंने मुझे दिया था उसमें लीगली लिखा होता है कि इन केस कोई प्रॉब्लम होती है कल को, तो जो भी उसमें फॉर्मेलिटीज होती हैं वो लिखा होता है, और आधार कार्ड मेरा सबमिट हुआ था। तो हम गए NIPT टेस्ट करवाने। और एक बात और मैं यही कहना चाहूँगी कि आप जब भी कोई टेस्ट करवा रहे हैं प्लीज़ अच्छी लैब से करवाइए, बहुत अच्छी लैब से करवाइए जहाँ पे मशीन्स एडवांस्ड हों। प्लीज़ वहीं जाइए, ऐसे मत चले जाइएगा कहीं भी, क्योंकि कुछ मैंने देखा है कि कुछ जगहों पे ऐसे भी रिपोर्ट्स आती हैं जो गलत होती हैं। ठीक है, तो जहां मैं जाती थी वो तो वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द इवन नॉट बेस्ट मैं कहूँगी, वो बेस्ट था लैब जहां मैं जा रही थी। तो मैं चंडीगढ़ में रहती हूँ, तो मेरे जितने भी अल्ट्रासाउंड्स और एंटी स्कैन हुआ वो प्राइम डायग्नोस्टिक सेंटर है सेक्टर 24 में, वहाँ होती थी। उनकी मशीन्स बहुत एडवांस्ड हैं एंड वहीं मैंने सारे अपने अल्ट्रासाउंड्स एंटी स्कैन करवाया। वहाँ पे NIPT नहीं होता था, तो NIPT के लिए मुझे कहीं और जाना पड़ा। तो मैं NIPT जो मेरा टेस्ट होना था वो हुआ सेक्टर 16 में लाल पाथ लैब्स में हुआ, और ये टेस्ट की कॉस्ट थी 15,000, और इस टेस्ट की रिपोर्ट आने में एटलीस्ट 15 डेज तो कहते हैं कि लगते ही हैं। तो मैं फिर अपने गायनेक के हॉस्पिटल से फिर मैं सेक्टर 16 आई। तो वहाँ मैंने फॉर्म सबमिट किए एंड उन्होंने ब्लड सैंपल लिया मेरी वेन से, यहाँ से हैंड से होता है बाजू से, तो ब्लड सैंपल लिया और उन्होंने बोला कि 15 डेज का टाइम लगेगा। तो हमने कहा ठीक है, ओके। फिर वी केम बैक टू होम, हम घर आए एंड वो जो टाइम पीरियड था वो बहुत टेंशन वाला था। खाना नहीं खाया जाता था, रोना आता था कि पता नहीं रिपोर्ट में क्या आएगा क्या नहीं आएगा, है ना। एज अ मदर और आपकी फैमिली में कोई भी होगा वो टेंशन में ही रहेगा, आप खुद भी होंगे और वो भी रहेंगे, बट वो फेस ऐसा होता है कि आपको खुश भी रहना होता है। तो मैं तो छुप छुप के रोया करती थी ताकि घर में किसी को पता ना चले, नहीं तो डांट पड़ जाएगी, है ना, क्योंकि बेबी है फिर इसलिए। पर वो टाइम पीरियड बहुत टेंशन में था, बहुत ज्यादा, मतलब टफेस्ट टाइम था वो। तो फिर क्या हुआ कि अराउंड 10 डेज के बाद रिपोर्ट आई थी, तो उसका मैसेज रिपोर्ट का मेरे हस्बैंड को आया था कि रिपोर्ट आ गई है NIPT की। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया नहीं कि रिपोर्ट आई है, क्योंकि उनको खुद को ही अंदर से एक दिमाग में टेंशन होगी कि क्या रिपोर्ट होगी। वो मुझे नहीं बताना चाहते थे कि पता नहीं पॉजिटिव वे में है कि नेगेटिव वे में है, किसी उन्हें नहीं पता था। और वो मेरे कंसर्न मेरे लिए उन्होंने नहीं बताया कि ये तो बहुत टेंशन में आ जाएगी फिर।
तो ये लेटे हुए थे, इन्होंने जस्ट मैसेज आया, इन्होंने देखा और ये कहते मैं ना बाहर जाके आता हूँ जरा। शाम को 4 बजे का टाइम था, वो इवनिंग थी। तो मैंने कहा इस टाइम पे कहाँ जाना है? कहते वैसे ही काम है, मैं आया। मैंने कहा चलो ठीक है, इट्स ओके। ये चले गए, इन्होंने रिपोर्ट ली और बाहर से ही ये मेरे गायनेक जो हॉस्पिटल है हमारा, वहाँ चले गए। इन्होंने वहाँ डॉक्टर को दिखाई रिपोर्ट, जो बाहर जूनियर डॉक्टर्स बैठते हैं, वो कहते हैं रिपोर्ट ठीक है आपकी, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेबी में, बेबी इज परफेक्टली फाइन। माई हस्बैंड केम बैक। जब ये आए तो इन्होंने मुझे रिपोर्ट दिखाई एंड आई क्राइड लाइक एनीथिंग। मतलब इतना रोना निकला था कि रिपोर्ट ठीक है बस। सो वो मोमेंट जो थी, वो जो टाइम था, उसकी भी वीडियो हमने बनाई है, वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में शेयर कर दूंगी। उस टाइम पे जब मैं प्रेग्नेंट थी, जब NIPT टेस्ट हुआ था, तो वी बोथ क्राइड लाइक एनीथिंग। हम बहुत रोए कि रिपोर्ट नॉर्मल है। बट फिर क्या हुआ, तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला चलो हम डॉक्टर के चलते हैं। तो वो कहते कि मैं दिखा के आ चुका हूँ, रिपोर्ट ठीक है। बट फिर मुझे ना तसल्ली नहीं हो रही थी। मैंने कहा नहीं, मैंने जाना है। फिर हम दोबारा, मुझे ये लेके गए, हम दोबारा गए वहीं मेरे गायनेक के उधर। हमने फिर डॉक्टर को दिखाई, तो उन्होंने रिपोर्ट फिर से देखी। तो वो कहते कि मैंने अभी बताया तो है कि रिपोर्ट तो नॉर्मल है। तो कहते मैम एक्चुअली इनको भरोसा नहीं हो रहा था, तो मैं इसलिए इन्हें ले आया हूँ। ये मान नहीं रहे थे, कहते कि मैंने खुद जाना है। फिर जब मैं गई और फिर हमने दिखाई वो रिपोर्ट, वो कहते अच्छा ठीक है, कहते रिपोर्ट ठीक है, कोई इश्यूज नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि पॉजिटिव रहो, टेंशन होती है और पॉजिटिव रहो, अच्छे से खाना यार, सब अच्छा होता है। एट द एंड सब कुछ बढ़िया होता है, मस्त होता है एकदम, ठीक है। और मैं एक और चीज आपके साथ बोलूंगी कि मैं रिपोर्ट शेयर कर दूंगी अपनी NIPT की। बट जो NIPT की रिपोर्ट होती है ना, उसमें डॉक्टर्स सिर्फ एक पेज नहीं देखते हैं। बाहर जो लिखा होता है कि लो रिस्क प्रेगनेंसी है कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, जो भी होता है रिपोर्ट में, डॉक्टर्स अंदर कुछ देखते हैं। जो चार्ट्स आते हैं ना, वो डॉक्टर्स अंदर कुछ देखते हैं, तो उसके थ्रू पता चलता है कि प्रेगनेंसी नॉर्मल है कि नहीं है, ठीक है। तो मैं रिपोर्ट जरूर आपके साथ शेयर करूंगी। और जो मेरा उस टाइम का एक्सपीरियंस था, जो हमने वीडियो बनाई, वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में शेयर कर दूंगी। एंड आपने कुछ भी पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर बेबी एंड योर फैमिली। अच्छा खाइए, घर का खाइए और मस्त रहिए, खुश रहिए। So I will share my report. Till then, take care. Bye bye. Meet you in the next video next time. Till then, take care. Bye bye. And do like and share, subscribe the channel Master Cherry Mom's World. Bye.